लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन टॉपिक के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन बेसिकली दो कंडीशन को फुलफिल करता है कि एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद। फिर मैंने बताया था, अभी जैसे मैंने बोला कि यहां का एवरी एलिमेंट, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहां का एम्प्टी नहीं रहेगा ना, खाली नहीं रहेगा ना। इसको ऐसे समझो जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि ईच स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास या ईच स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, ठीक है, इसका मतलब कि जो पूरी क्लास है उसके सारे स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई ना, कौन सी वाली, कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एंगेज कर रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक इमेज, एसोसिएटेड विद यूनिक इमेज, राइट, ऑब्वियसली कोडोमेन में, क्योंकि इसकी इमेज तो इधर ही होगी ना। अब देखो, यानी ऐसा नहीं बनना चाहिए। दोनों कंडीशन के बारे में मैंने यहां डिस्कस कर लिया। अब आप सोचो, इस एलिमेंट की इमेज ये भी है और ये भी है, इस एलिमेंट की इमेज ये भी है और ये भी है, यूनिक तो नहीं हुई ना। तो यूनिक इमेज, बस इतनी सी डेफिनेशन है कि ए फंक्शन और मैपिंग, इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं, इज अ रूल अकॉर्डिंग टू विच every element of domain is associated with unique image in codomain, ठीक है। तो फंक्शन के बेसिक्स को हम डिस्कस कर चुके थे, फंक्शन की डिटेल को हम लोग जान चुके थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। एज यूजुअल पहले भी मैं बता चुका हूं, दो कंडीशन हमें चेक करना है और फिर आगे गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, तो डोमेन और रेंज भी बताना है। एरो डायग्राम बना लो आप। हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट सीट वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो फर्स्ट वाले सेट से आता है। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17 यहां फिल कर लिए, और बाकी यहां हम देख ही रहे 1, ये लगा दिया। तो 2 का कनेक्शन 1 से, 5 का कनेक्शन 1 से, सबका कनेक्शन 1 से, सही मायने में मैनी 1 फंक्शन है। और आप देखोगे, देखो इसकी इमेज बताओ कौन है, 1 यूनिक है ना, राइट। 2 की और कोई इमेज तो नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। जैसे यहां देखो 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 3 भी है। तो 1 की जो इमेज है वो ये 2 है। तो 1 के पास में यूनिक इमेज है क्या, नहीं। यूनिक का मतलब होता है ओनली एक इमेज का होना, एक के पास में तो 2 इमेज है। तो यहां यूनिक इमेज है। तो रीजन हमने लिखा, हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन आर एसोसिएटेड विद यूनिक इमेज, ये रीजन लिखना है आपको। हेंस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। डोमेन मैंने बताया सारा का सारा, अगर ये फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा सेट। वैसे तो ये बात सही है कि जो बिजी एलिमेंट्स होते हैं, और यहां से 1, सेकंड वाले में 2, 1, 4, 2 सेम 1, 1 फंक्शन है। रीजन यही लिख देना, ये मैंने लिखा नहीं है, रीजन सेम आप यही लिखोगे, गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। फिर और ये सारे एलिमेंट आपके डोमेन में और ये सारे एलिमेंट रेंज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट थर्ड, देखिए अब आप इसमें 1, 3, 1, 5, 2, 5, तो आप देखोगे 1, 1, 2 यानी 1 और 2, और यहां देखोगे आप 3, 5, 5 यानी 3, 5। तो बोले तो 1 का कनेक्शन 3 से, 1 का कनेक्शन 5 से, 1 का कनेक्शन 3 से, 1 का कनेक्शन 5 से, और 2 का कनेक्शन 5 से। दिख गया ना। तो हियर एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन of the given relation associated with 2 different element
associated with two different image 3 and 5. This relation is not a function. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, a function f is defined by f of x is equal to 2x minus 5. Write down the value of f of 0, f of 7. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता है और हमसे पूछा गया f of 0 की वैल्यू, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप. ये 0 x के प्लेस पे आपको पुट करना है. जहां x है इसमें जहां भी x है वहां 0 पुट कर दीजिए. x के प्लेस पे 0 पुट करना है, तो जहां भी x है वहां 0 पुट कर दीजिए. इसमें जहां भी x है वहां 0 पुट कर दीजिए. यू विल गेट योर आंसर. अब इससे ये देखो, सीधा इसको देखिए और इसको देखिए, तो जहां भी x है, ठीक है, इसमें x के प्लेस पे अगर मैं 7 पुट करता हूं, तो जहां भी x है वहां 7 पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर. सेम द फंक्शन t. एक्चुअल में क्या ये फालतू की लाइन लिख रखी है शॉर्ट में, अगर मैं आपको समझाऊं. जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक फंक्शन ऐसे ये दे रखा था ना, f ऑफ x, इसको बोला जाता है बेटा f ऑफ x. f इज अ फंक्शन इन द टर्म x. वेरिएबल कहलाते हैं ये, जिनकी जगह हम ये वैल्यूज पुट करते हैं ना, वेरिएबल कहते हैं. और जो ये फिक्स वैल्यूज होती है, जैसे देखो x की जगह हमने यहाँ 0 भी पुट किया, x की जगह हमने यहाँ 7 भी पुट किया, जो वेरी होते रहते हैं, है ना, वेरिएबल जो वेरी करते रहते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो वेरिएबल होते हैं. और जो फिक्स होते हैं, 5 फिक्स है, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, 5 तो 5 ही रहेगा. हम ये नहीं कह सकते ना कि 5 की वैल्यू को 2 रख दीजिए आप, x की वैल्यू को 2 रख दीजिए, ये तो आप कह सकते हो. x की वैल्यू को 7 रख दीजिए, ये तो कह सकते हो. जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, फिर x की 7 की, तो x चेंज हो रहा है ना, तो x वेरिएबल हो गया, 5 कांस्टेंट हो गया. तो बस ये एक फंक्शन दे रखा है t फंक्शन के जैसे, और c वेरिएबल है. तो अब इसको देखो और t ऑफ 0 देखो, पता चल रहा है ना. c के प्लेस पे आपको 0 पुट करना है, तो जहां जहां c है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए. तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये फाइनल आंसर 32. इसी तरीके से t ऑफ, यहाँ पे c के प्लेस पे 28 पुट कर दीजिए, तो 9 इंटू 28 बाय 5 प्लस 32. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 412 बाई 5. t ऑफ -10, 9 इंटू -10 बाई 5 प्लस 32, 9 इंटू -2 प्लस 32, और फाइनली 14. अब देखिए ये बोल रहा है कि t ऑफ c ये गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज इक्वल टू 212. t ऑफ c के प्लेस पे 212 रखना है आपको. t ऑफ c के प्लेस पे 212 रख दीजिए आप, बाकी ये एज इट इज. आप सॉल्व करेंगे 9c बाई 5, इसको उधर 9c बाई 5 और इसको इधर प्लेस किया और सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. बच्चों, किसी फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में अगर हम बात करें, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की स्टार्टिंग जहां से होती है, फंक्शन जहां से स्टार्ट होता है, वो पूरा का पूरा सेट उस फंक्शन की डोमेन होती है. फंक्शन जाकर के जहां फिनिश होता है, वो पूरे का पूरा सेट उस फंक्शन की कोडोमेन होती है. फंक्शन में डोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक एक करके जब हम पुट करते हैं, और फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद में जो वैल्यू हमें मिलती है वो रेंज का एक एलिमेंट बनती है. और उन सारे एलिमेंट्स का सेट, क्योंकि कोडोमेन में ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती हैं जो यहां से कनेक्टेड हो, तो उन सारी वैल्यूज का सेट रेंज बनता है. तो ये तो बात थी कि अगर हमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट रेडीमेड मिल जाएं, मतलब फंक्शन अगर डिफाइंड है तो
सेट ए गिवन हो, सेट बी गिवन हो, और कनेक्शंस भी हमें पता हो कहां से कहां तक वो कनेक्ट होने वाले हैं, तो बहुत इजीली हम डोमेन बता सकते हैं, बहुत इजीली हम रेंज बता सकते हैं, और बहुत इजीली हम कोडोमेन बता सकते हैं, और इनफैक्ट अभी तक होता भी यही आ रहा है। लेकिन अब हमें कुछ ऐसे फंक्शंस की डोमेन और रेंज, कोडोमेन नहीं, क्योंकि कोडोमेन तो बहुत इजी है बताना, तो डोमेन और रेंज हम सीखेंगे। वैसे कोडोमेन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कहीं कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो डोमेन और रेंज कैसे हम ड्राइव करते हैं, उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें केवल फंक्शन दिया हुआ होता है। फंक्शन के बारे में यह नहीं बताया जाता कि वो कहां से स्टार्ट है, फंक्शन के बारे में यह नहीं बताया जाता कि वो कहां जाकर के फिनिश हो रहा है। तो सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, सिर्फ इतना गिवन होगा। उस फंक्शन की डोमेन आपको बतानी होगी, उस फंक्शन की रेंज आपको बतानी होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डोमेन का मतलब होता है स्टार्टिंग में जो वैल्यू डाली जाती है, रेंज का मतलब होता है सबसे लास्ट में जो आउटपुट होता है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमें डोमेन का पता लगाना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास डोमेन होगा और उसकी जो कॉन्सर्न वैल्यू होंगी, उसकी जो रिलेटेड वैल्यूज होंगी, वो हम उस फंक्शन में डालने वाले हैं, और उसके बाद में जो आउटपुट हमें मिलेगा वो रेंज बनेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर हम डोमेन को डिसाइड करें। तो किसी भी फंक्शन के डोमेन को जब आप डिसाइड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना दो चीजों के बारे में सोचना। अगर डोमेन गिवन है तब तो हमें कोई बात ही नहीं करनी। आज से पहले हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे फंक्शन के, उनके डोमेन गिवन होते थे। जिस सेट से वो स्टार्ट होता था हम उसी को डोमेन कहते थे, हम उसमें कोई इफ बट नहीं करते थे। लेकिन अगर मान करके चलो कि सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन ही गिवन है, तो हमें फंक्शन की डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे डिक्लेयर करें। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहला पॉइंट कि फंक्शन में ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं डालनी, ऐसी वैल्यू चूज नहीं करनी। फंक्शन में नहीं डालने का मतलब फंक्शन के डोमेन में नहीं रखनी, फंक्शन के डोमेन में चूज नहीं करनी, फंक्शन के डोमेन के लिए सेलेक्ट नहीं करनी, जिस पर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू देता हो, आउटपुट देता हो, इंफिनिटी, फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन कि अंडर रूट, स्क्वायर रूट में कभी भी माइनस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आयोटा बन जाता है। चैप्टर नंबर 5 आयोटा, डिटेल में हम डिस्कस वहां करेंगे। तो अंडर रूट में फिलहाल इतना सा समझ लीजिए, स्क्वायर रूट में इतना सा समझ लीजिए, माइनस नहीं बनना चाहिए। सिर्फ ये दो वैल्यू, सिर्फ ये दो बातें। तो डोमेन को डिसाइड करते हुए हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा, और इन जिन पॉइंट्स पर ये दोनों के दोनों बनते हैं बस उनको हटा दीजिए। बाकी वर्ड की सारे नंबर्स आप रख सकते हो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो ना तो इंफिनिटी बना रही है फंक्शन में पुट करने पर, और ना आयोटा बना रही है, अंडर रूट में माइनस बना रही है, तो डेफिनेटली वो डोमेन में आएगी। तो आइए इन सब बातों को वापस से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, जैसे बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, और डिफाइंड है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम यहां जानते हैं कि 1 2 3 4 और ये आगे तक चलेगा अप टू इनफाइनाइट, एंड अगेन 1 2 3 4 5 6, समझना बहुत आराम से, अगेन इनफाइनाइट। जब x की वैल्यू आप यहां पे 1 पुट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा जाकर के 1 से,
और जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे कनेक्ट हो जाएगा जाकर के 4 से, 3 हो जाएगा 9 से। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो n गिवन था तो यहां डोमेन तो ये फाइनल हो गई, ये n गिवन था इस वजह से कोडोमेन ये फाइनल हो गई। अब मैं आपसे रेंज नहीं पूछूंगा, वैसे तो हम यहां देख करके बता सकते हैं कि रेंज कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बनने वाली है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं और मेरे पास फंक्शन है तो रेंज के एलिमेंट तो हम खुद जनरेट कर सकते हैं ना, आइडिया लगा सकते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि रेंज तो फंक्शन और डोमेन पर डिपेंड है, और फंक्शन और डोमेन की बात ऐसी है कि फंक्शन गिवन है, तो अब रेंज सीधी सीधी डोमेन पर डिपेंड है। तो इस फंक्शन की तो डोमेन यहां गिवन है। आज तक तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हुए आए, लेकिन मान लीजिए कि अब मैं इसी फंक्शन को ऐसे लिखता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड डोमेन अभी कुछ नहीं दे रहा हूं। तो ऐसे ओपन केसेस में आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसमें आप ये सोचो कि पूरे वर्ड में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं यहां, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मैं यहां पुट करने से मना कर दूंगा। और मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया क्या होगा कि हम किसी वैल्यू को मना कर दें, कि एक तो जब भी इनफाइनाइट बनता है, इंफिनिटी बनता है, और ये हमेशा के लिए समझ लो बेटा, बात इस टॉपिक की नहीं है, बात 11th क्लास के मैथमेटिक्स की नहीं है, हमेशा के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी इनफाइनाइट आता है, जब भी इंफिनिटी बनता है और एक अंडर रूट में माइनस बनता है आयोटा, तो मैथमेटिक्स के पास भी उनका कोई रिप्लाई नहीं है। यानी ये समझ लो कि मैथमेटिक्स भी डरने लग जाता है वहां पे, सिर्फ इन दो वैल्यूज पर। तो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं चाहेगा, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर नहीं चाहेगा कि कभी भी किसी भी केस में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में आयोटा और इनफाइनाइट, इंफिनिटी बने। बस इन दोनों डर को हटाना है, उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, बाकी वर्ल्ड के सारे नंबर्स डोमेन में कंसीडर किए जाएंगे। जैसे हम यहां की बात करें, अब इंफिनिटी बनने के लिए 1 अपॉन ऐसे होना चाहिए 0। तो पहले तो ये समझो क्या ये फंक्शन 1 अपॉन वाला है। मैं एक एग्जांपल और लूंगा बेटा, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता हमारे पास में, या ये मान करके चलो 1 अपॉन एक्स होता हमारे पास, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता। जब हम डोमेन को डिसाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको सोचना ऐसे है कि एक तो इंफिनिटी ना बने। मेरा ये मानना है वर्ड के पूरे नंबर्स में से 0, माइनस, प्लस, वर्ड के सारे नंबर्स में से कोई सा भी नंबर आप यहां पुट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, एक तो इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, कोई बनाएगा ही नहीं इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी बनाने के लिए 1 अपॉन होना चाहिए था, और इस फंक्शन का नेचर ऐसा है ही नहीं, रेशनल टाइप का, तो इंफिनिटी तो यहां नहीं बन सकता। दूसरा, अंडर रूट में ऐसे नहीं आना चाहिए माइनस की वैल्यू, यहां अंडर रूट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन में, यानी वर्ड के सारे नंबर इसकी डोमेन में आएंगे, हम किसी भी नंबर को मना नहीं कर सकते। और इस वाले केस में आप देखो, मैंने क्या बोला, सिर्फ उस नंबर को हटाएंगे, बाकी वर्ड के सारे नंबर आएंगे। सिर्फ उस नंबर को हटाएंगे हम जो इनफाइनाइट बनाए या आयोटा बनाए। 1 अपॉन है, इंफिनिटी बनने के पूरा पूरा चांस है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स में, ब्लास्ट इन द सेंस मैथमेटिक्स डरने लग जाएगा, इनफाइनाइट आ जाने वाला है। तो एक तो यहां पे हम 0 नहीं रख सकते, और दूसरा अंडर रूट नहीं है तो आयोटा का कोई डर नहीं है, तो सिर्फ एक से ही प्रॉब्लम है, 0 से। तो R है सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें से हमें 0 हटाना है,
तो सेट में से किसी एलिमेंट को जब माइनस करते हैं तो उसको सेट में ही लिखते हैं। आपको याद होगा डिफरेंस ऑफ सेट, राइट। आप जाकर के सेट में जाकर के इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। तो r माइनस 0 यानी पूरी नंबर लाइन, बस ये 0 को हटाना है और हम इन शॉर्ट उसको ऐसे भी लिख सकते हैं r0, राइट। सेट ऑफ ऑल बट नॉन जीरो, जीरो के अलावा, जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो रियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। बस ये डोमेन होती है। समझ में आई बात? और इस डोमेन के अकॉर्डिंग रेंज बन जाती है कि भाई हम अगर ये पूरा आर इसमें डालेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी। अब डोमेन में कुछ बात और मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर वापस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इस फंक्शन की डोमेन तो यहां ये थी, अभी इस फंक्शन की डोमेन आप ये बता रहे हो, तो क्या किसी फंक्शन की डोमेन फिक्स होती है क्या या अलग अलग? बेटा फिक्स नहीं होती है। ये समझ लो कि एक होती है, वैसे ही वर्ड मैथमेटिकल वर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, एक होती है नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन का मतलब है कि जैसे केवल फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है और हम इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें, उस केस में जो डोमेन फाइनलाइज होती है हम उसको नेचुरल डोमेन बोल रहे हैं। और एक डोमेन हम हमारी मर्जी से लेते हैं। अब जैसे यहां जेड लिया है, अब ये क्वेश्चन में गिवन था तो हमने इसको डोमेन बोला। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो ये डोमेन है। कल को सेट ऑफ इंटीजर भी यहां कंसीडर किया जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो उस केस में ये डोमेन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो फिर खुद सोचो, अगर कुछ गिवन ही नहीं है तो मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर ही नहीं कर सकता। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर क्यों नहीं किया? क्वेश्चन बहुत सारे अराइज हो जाते हैं। तो उस केस में हम सबको मौका देते हैं कि सारे नंबर्स आ जाओ, जिस जिसको भी आना है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, बस उसको मना करेंगे जिस पे इनफाइनाइट बनता है और जिस पर आयोटा बनता है। तो बस आपको इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, उन नंबर्स को मना करना है। और सीधे तौर पर मैं बताऊं, जब भी नेचुरल डोमेन निकालो आप हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर उठा लाया करो और उसमें से वो नंबर हटा दिया करो जिस पर ये दोनों केस बनने वाले। बस इतनी सी बात है। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसकी डोमेन आर। अब जरा सोचिए, हमें रेंज के बारे में बात करनी है। आर का मतलब मैं आपको समझाता हूं, 0 -1 -2 डैश +1 +2 डैश। अब मैं डोमेन की वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पे मुझे मिला 0। अब यहां आपको थोड़ा सा सोचना है। दूसरा, -1 पुट करने पर मुझे मिला 1, -2 पुट करने पर मिला 4, -3 पुट करने पर मिला 9। मतलब वही मिला जो पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर मिला। मेरा तो ये मानना है कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसकी डोमेन कैलकुलेट करने के बाद में रेंज कैलकुलेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग 0 को इसमें पुट करते हैं, फिर उसके बाद में +1 -1, फिर उसके बाद में +2 -2। तो मेरा तो ये मानना है कि एक बार हम माइंड सेट कर ही लें कि स्क्वायर के केस में आप इसको रखोगे, इसको रखोगे, इनको पुट करोगे, इनको पुट करोगे, सबकी सेम वैल्यू आनी है और वो भी पॉजिटिव साइड की आनी है। यानी इस तरफ की वैल्यू आप डालो या मत डालो, वो सारी वैल्यूज ये देने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक बार फिर से समझो, रेंज होता क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेंटर में 0। बेटा डोमेन तो अब रियल नंबर फाइनल हुई है ना, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूं। फिर चलते चलते -1, आगे चले -2 डैश, नीचे की तरफ -1 और नीचे चले -2 डैश, और फाइनली -1, फाइनली -2 डैश, 1 2 डैश। अब सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 0 0, -1 भी 1, सॉरी +1 भी 1, -2 भी 4, +2 भी 4। हमें रेंज डिसाइड करनी है
जब रेंज डिसाइड करनी है तो इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं है, यहीं से फाइनल कर लो ना कि कौन कौन से पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं तो ये और बोलूंगा कि जैसे 0 और 1 के बीच में मान लीजिए 0.00001 है, इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी वैल्यूज आएंगी। तो जरा आप सोच करके देखो, सोच करके देखिए आप, क्या 0 और 1 जो कि दोनों की दोनों वैल्यू कनेक्टेड है, क्या इनके बीच में जो ये वैल्यूज बनेंगी डेसिमल वाली, क्या ये भी कनेक्ट होंगी? सोचिए जरा, क्या ये वैल्यू कनेक्ट होंगी? 0.00000 जो ये 1 होगी, कनेक्ट होंगी या नहीं होंगी? डेफिनेटली कनेक्ट होंगी। इसको ऐसे समझो आप, कैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई वैल्यू है √0.00001, ये भी तो कोई वैल्यू होगी ना। अंदर देखो माइनस नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करेगी ना। √0.0000001 ये कहां होगी? इन बिटवीन 0 एंड 1 कहीं तो होगी ना। और इसका स्क्वायर करोगे तो इसी से ही तो कनेक्ट होगा। तो बेटा 0 से लेकर के लास्ट तक चले जाओ, सारी की सारी वैल्यू किसी ना किसी से कनेक्ट होगी। और इसको ऐसे समझ लो, कल को आपने पूछा 7 किससे कनेक्ट होगा? √7 से। और √7 0 से लेकर के नीचे तक, क्योंकि यह है फंक्शन और यह है सेट ऑफ रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स कनेक्ट होंगे। तो √7 भी कनेक्ट होगा किससे? 7 से। तो कोई सी भी वैल्यू अगर आपको पता करनी है ना, तो उस पर रूट लगा करके अपने आप से पूछ लीजिए कि वो कनेक्ट होगा ही होगा। तो मेरा ये कहना है, तो रेंज इस तरीके से हमें सोचना है। कुछ केस में हमें कैलकुलेट करना होता है। तो सारे केसेस हम 11th के बेसिस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर फिर सारे केसेस आते हैं बेटा। यहां पे तो बस जस्ट एक हमें टच देना है उसको। तो फाइनल रेंज फील किया आपने, क्या हो गया? रेंज में अगर आप देखोगे 0 भी आ रहा है, समझ गए? तो रेंज आ गई इसकी 0 से इंफिनिटी और ओपन, ये पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारा का सारा डिसाइड करना होता है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अच्छा, कोडोमेन की बात करते हैं। ऐसे केस में कोडोमेन आप कोई सा भी सेट कर सकते हो। अगर आपने कोडोमेन यही सेट कर दिया आपके हाथ में, जो रेंज आ रही है वही कोडोमेन सेट कर दी, और ये भी मैं बता चुका हूं आपको, जो रेंज है वही कोडोमेन है। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। और अगर कोडोमेन आप अपनी मर्जी से, आपको कोडोमेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोडोमेन देखो कुछ भी हो सकता है, तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। इसलिए कोडोमेन पे क्वेश्चन नहीं आता है। अब जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन f of x इज इक्वल टू माइनस मोड x। अरे सीधी सी बात है भैया। डोमेन की बात करें, मोड आपको बताया मैंने कि मोड के केस में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया कि मॉडुलस के केस में इतना इतना जो ये फंक्शन है ना, ये नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो अब यहां पे ना तो इन्फिनिटी बनने का कोई डर है, 1 है नहीं, और अंडर रूट है नहीं, तो पूरा का पूरा तो r। और जो रेंज है, रेंज समझना आप, डोमेन तो ये हो गया पूरा r। अब सोचो, अगर आपने इसमें 0 डाला तो आपको मिलेगा 0। अगर आपने इसमें डाला 1 तो ये तो देगा 1, और बाहर एक माइनस है तो आएगा -1। अगर आपने इसमें डाला -1 तो फिर ये देगा 1। यानी कि x की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो भी मेरे को इतना इतना तो 1 देगा, -1 डालता हूं तो भी इतना इतना 1 देगा, और फाइनल आंसर -1 आएगा दोनों केस में। चाहे आप 1 डालिए चाहे -1 डालिए, आंसर -1 आएगा। 0.0000000 यहां पे पुट करता हूं तो मॉडुलस उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करके, और माइनस का डालता हूं तो भी पॉजिटिवली कन्वर्ट करके, एक और माइनस बाहर है। देखो सोचो, ये वैल्यू क्या है? मान लीजिए -2। x की जगह मैंने -2 पुट किया, x की जगह, x के प्लेस पे मैंने -2 पुट किया, तो मोड में -2, फाइनल क्या बना? 2 बना। मोड में -2 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अब इस 2 के बारे में बात करते हैं। मोड में जो -2 है, राइट, मोड में जो -2 है, 2 आया ना। तो अब -2 जब मैं x की जगह यहां पुट करूंगा, ठीक है, -2 की यहां बात करते हैं, तो फाइनली ये तो देगा हमें 2, एक माइनस और है, तो आंसर तो -2 आया।
अब मैं मोड में 2 पुट करता हूं तो भी ये 2 आएगा। तो जब x के प्लेस पे 2 पुट करूंगा तो ये तो हमें क्या देगा 2 और एक माइनस और है तो आएगा तो -2। समझ में आई मेरी बात? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं। तो रेंज आप डिसाइड कीजिए इस पर्टिकुलर केस में कि आप 0 रखते हो तो आपको 0 मिलता है, कोई सी भी छोटी सी वैल्यू रखते हो ये तो पॉजिटिव बना देगा उसको, लेकिन फिर एक माइनस बाहर बैठा है। तो मेरा ये मानना है पूरा का पूरा ये यानी -∞ से 0 कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए अब इनके बीच में कल को आप पूछोगे कि सर -5.11 ये किससे कनेक्ट होगा? देखो आप x की जगह वैल्यू पुट करो 5.11, राइट? तो अब जब x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो देखो इतनी इतनी वैल्यू तो 5.11 आएगी और ये माइनस ऑलरेडी है। समझ गए ना? तो इसकी रेंज क्या हो गई यहां पे -∞, 0। अब एक और देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। f of x इज इक्वल टू √9 - x²। हम डोमेन की अगर बात करें तो 1 अपॉन नहीं होने की वजह से एक तो जो इन्फिनिटी वाला जो डर था एक तो वो हट गया, सेकेंड अंडर रूट में माइनस वाला जो डर था वो अभी भी बना हुआ है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जानते भी हैं कि इस फंक्शन के लिए जरूरी है कि जो भी पोर्शन अंदर का है स्क्वायर रूट के अंदर का वो या तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर 0, या इक्वल 0 भी हो तो चलेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 और प्लस की वैल्यू, तीन वैल्यू ही तो अंडर रूट में बैठ सकती है ना। हम माइनस की वैल्यू को बैन कर रहे हैं, हम 0 को अलाउ कर रहे हैं और ग्रेटर 0 को अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसी x की वैल्यू हमें बतानी है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसको हम सोल्व करें। वैसे ये इसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं बोर्ड टच आपको देने वाला हूं। वैसे जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और एडवांस लेवल पर इसके बहुत सारे मेथड हैं, उस बैच में हम लोग स्टूडेंट्स को बताते भी हैं, लेकिन बोर्ड लेवल पर ऐसी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल की कभी भी नहीं आती है, ना 11th क्लास में ना 12th क्लास में। तो हम इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 6 में हम लोग डिटेल डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली x² < 9। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर नंबर लाइन पर कुछ वैल्यू प्लॉट कर दीजिए और इसी तरीके से 1 2 3 4 डैश। अब देखिए x की ऐसी वैल्यू चूज कीजिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। मान ली वैसे पता भी चल रहा है बेटा, सेटिस्फाई करने के लिए लेस देन का साइन सेटिस्फाई होना चाहिए या फिर इक्वल का साइन। अब मान लीजिए आप -4 या +4 पुट करते हो, तो सबको पता है -4 हो या +4 हो, स्क्वायर के केस में दोनों सेम रिएक्ट करेंगे, राइट? स्क्वायर के केस में, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 16 इसका स्क्वायर भी 16। तो अभी फिलहाल माइनस का साइन कोई बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा। तो ऐसे केस में सबसे पहले इक्वल का साइन कब सेटिस्फाई होगा? जब इसकी वैल्यू भी 9 आएगी और वो किस पर आने वाली है? -3 और 3 पर। क्लियर? तो -4 हम यहां पुट नहीं कर सकते। 3 से जैसे ही मैं आगे की तरफ मूव करता हूं 3.1, तो 3.1 का स्क्वायर 9 से लेस नहीं हो सकता। सेम हियर -3.1। तो ये तो पता चल गया कि हम आगे मूव नहीं कर सकते, राइट? पता चल जाता है। देखो ना कैलकुलेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ये देखिए कि -2 और 2 अगर हम पुट करते हैं, क्योंकि -3 और 3 पर तो इक्वल का साइन एक्टिव होता है, सेटिस्फाई होता है, लेकिन इनके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हम पिक करते हैं और यहां पुट करते हैं, तो जैसे -2 तो ये लेस देन का साइन एक्टिव होगा, क्योंकि x² की वैल्यू आएगी 4 और डेसिमल वाली भी कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.9 लेस देन, उसका स्क्वायर लेस देन होगा ना 9 से।
तो ऐसे आप सोचेंगे तो देखेंगे -3 से 3 के बीच में से कोई सी भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं एक्स की, इन बिटवीन -3 एंड 3। और इसको आप जैसा कि इंटरवल में टॉपिक सेट में हमने डिस्कस किया था, ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल से। तो ये डोमेन हो गया बेटा, ठीक है ना, कि इस कंडीशन को लेकर के चले, ऐसे सोल्व हो गया। अब फंक्शन में केवल यही वैल्यू डलेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेचुरल डोमेन इस फंक्शन का ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें ये सोचना है कि इसकी रेंज, यानी कि इनमें से अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सिर्फ अपने को अब ये सोचना है कि फाइनल फिर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं ना अभी, -2, -1, 1, 2, देखो सोचो। सबसे पहले मैं -3 अगर पुट करता हूं या 3 पुट करता हूं, दोनों रिएक्ट सेम करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0। -3 और 3 दोनों के दोनों 0 से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और 0 अगर मैं पुट करता हूं, क्योंकि -2 या 2 कुछ भी पुट करो आप, रिएक्ट तो ये ऐसे ही करेगा जैसे पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुट करने के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यू 0 रहेगी फिर यहाँ, जो सबसे मिनिमम वैल्यू आउटपुट के फॉर्मेट में हमें देने वाली है ना। क्योंकि -2 भी आपने पुट किया तो ये चीज तो आपको 4 मिलने वाली है। तो 0 जब आप पुट करोगे तो 9 - 0 9 √9 3। भाई मेरा तो मानना है -3 और 3 पुट किया तो आपको 0 मिला, 0 पुट किया तो आपको 3 मिला, और 1 या -1 पुट किया, 1 आप पुट करोगे, राइट, तो ये √8 होगा, समझ गए ना। अब आप देखिए √9 3, √4 2, तो √8 √7 इन बिटवीन 2 एंड 3, समझ गए ना। आइडिया लेना होता है अपने को। तो मेरा तो ये मानना है जो भी वैल्यू मिलेगी इनके बीच में ही मिलेगी आपको, राइट। हम यहां से कोई सी भी डेसिमल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऐसे रख नहीं सकते ना बच्चे, तो एज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। कोई सी भी वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे बीच में डेसिमल की, तो इनको क्रॉस नहीं करेगी, ना 3 को ना 0 को, इनके बीच में वैल्यू आती रहेगी। तो इस तरीके से जो इसका रेंज फाइनल हुआ वो हुआ 0,3 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है रेंज। तो 5 का थर्ड पार्ट देखिए, तो f(x) = x, और खुद वही गिवन x बिलोंग्स टू r, यानी आप इसमें वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से पुट करो तो ये डोमेन हो गया। अब आप सोचो, जो आपने यहां वैल्यू पुट की, जैसे f(2), x की जगह वैल्यू 2 पुट की तो आपको 2 मिलेगा, 2.1 पुट किया तो 2. मतलब जो वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू मिलेगी। तो जो डोमेन है वही रेंज है। 5 पुट किया तो 5 मिला, माइनस का पुट किया तो माइनस का मिला, तो इसकी रेंज भी वही वैल्यूज का सेट हुआ जो डोमेन में रहेंगी वैल्यूज, रेंज भी आर हो गया, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड वाले क्वेश्चन में f(x) = x² + 2, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अभी मैंने स्क्वायर वाला एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि x बिलोंग्स टू r, मैं वापस से बताता हूं, r का मतलब वही 0 -1 -2 +1 +2, r का मीन्स नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज। आप यहां पे 0 पुट करोगे बेटा। स्क्वायर के केस में x की वैल्यू कौन सी उठाई जाए जो सबसे छोटी वैल्यू देगी? 0, क्योंकि -2 अगर आप x की वैल्यू को पुट करोगे तो स्क्वायर करके फिर वो 4 बनाएगा। तो अगर आप यहां 0 पुट करते हो ना तो ओवरऑल आंसर आता है 2। लेकिन बेटा 0 के अलावा जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे, मान लीजिए -10, तो स्क्वायर करके वो बनाएगा 100, वही वैल्यू बनाएगा जो यहां 10 पे आ रही थी। तो जैसे जैसे आप यहां मूव करोगे और जैसे जैसे यहां मूव करोगे आगे की तरफ, ये वाली वैल्यू बड़ी ही होती जाएंगी, छोटी नहीं रहेंगी। सबसे छोटी वैल्यू 0 पर ही मिलेगा, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं, और ये 2 तो ऑलरेडी ऐड हो ही गए। तो जब आपने 0 पुट किया था तब 2 था, वरना जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यूज और बड़ी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा अप टू इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो ये इधर इसकी रेंज होगी, राइट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लास्ट पार्ट,
तो ये हुआ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू आर, x ग्रेटर 0। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में भी ये बात मैंने आपको बताई थी टॉपिक सेट में कि जब भी एक से ज्यादा कंडीशन आती है, और ये बात सिर्फ इस टॉपिक के लिए, फंक्शन टॉपिक की नहीं कर रहा हूं मैं कि इस टॉपिक के लिए ही है, इस चैप्टर के लिए, 11th क्लास के मैथ्स के लिए, 12th क्लास के मैथ्स के लिए, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कॉलेज में तब तक के लिए बता रहा हूं कि जब भी मोर देन वन कंडीशन हो तो उनका फाइनल आंसर वही होता है जो सबका कॉमन होता है। जैसे ये नंबर लाइन नेगेटिव पॉजिटिव, इन मिड देयर इज 0। x बिलोंग्स टू r का मतलब है कि आप नेगेटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, और x ग्रेटर 0 का मतलब है केवल पॉजिटिव लेना है। तो दोनों केस में कॉमन कौन सा आया? ये वाला। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आया x ग्रेटर 0, ये वाला। तो अब आपकी जो डोमेन बनेगी ना वो ये बनने वाली है 0 इंफिनिटी, यानी ये वैल्यू, बट 0 नहीं लेना, राइट? 0 के बिल्कुल जस्ट पास वाला नंबर लेना है जो हमें नहीं पता कौन सा है। तो रेंज पता करनी है ना, तो ऐसे केस के लिए आप एक काम किया करो, 0 नहीं लेना, लेकिन थोड़ी देर के लिए 0 कंसीडर कर लो। हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन 0 जब यहां वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद में जो आउटपुट आएगा 2, राइट, उसको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 हमें पुट नहीं करना। लेकिन सोच तो सकते हैं ना, तो सोचो। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि 10 माइनस, सोचो इस तरफ सोचो जो ये बात बता रहा हूं, 10 माइनस यहां पे एक वैल्यू आपको पुट करनी है, और ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि फाइनल आंसर सबसे ज्यादा है, राइट? नेचुरल नंबर की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं 1 to 10। अब सोचिए आप, तो इस सीट पर जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू पुट करूंगा उतना ही आंसर बड़ा आएगा। नेचुरल नंबर 1 to 10 में अगर यहां 1 पुट किया तो आंसर उतना ही बड़ा आया, और जितनी बड़ी वैल्यू पुट करूंगा आंसर उतना ही ज्यादा छोटा आएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी, राइट, उतना ही ओवरऑल आंसर, क्योंकि 2 में से छोटी सी वैल्यू माइनस होगी तो आंसर छोटा सा आएगा। छोटा मीन्स कैलकुलेशन वाइज अगर बात करें कि 2 माइनस यहां पर x की वैल्यू ओवरऑल 3x की वैल्यू, ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, 2 माइनस ओवरऑल 3x की वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू यहां पर ऐसी पुट की कि ओवरऑल 3x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, बहुत ज्यादा बड़ी, तो इसका जो आंसर आएगा 2 में से बहुत बड़ी वैल्यू को अगर आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली माइनस की तरफ चला जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है। फॉर एग्जांपल 2 माइनस 100, तो माइनस की तरफ चला जाएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है। ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए हमने यहां 0 पुट किया, तो उस केस में 3 इंटू 0 0, राइट, तो ये आया 2। क्लियर? और वैसे हमें 0 नहीं लेना, तो 0 अगर हम यहां पुट करते हैं तो आता 2, लेकिन 0 ले नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो रेंज में भी 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 कब आएगा जब हम 0 लेंगे। तो डोमेन में 0 नहीं है तो रेंज में 2 नहीं होगा। और जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वो तो हम जा सकते हैं ना। मान लीजिए 10 ले लिया तो आंसर आया माइनस का 28। मान लीजिए 100 ले लिया तो आंसर आया 100, 300, राइट, माइनस 298। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए 1000 ले लिया तो आंसर और इधर का आ जाएगा, राइट। लास्ट वैल्यू आप इसकी क्या बना सकते हैं? x ग्रेटर 0 के केस में इसकी वैल्यू लास्ट ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, राइट। तो 2 से क्रॉस कभी रेंज नहीं आएगी, तो फाइनल इधर चलते जाओ तो माइनस इंफिनिटी से 2 इसकी रेंज आने वाली है, ये ध्यान रखना। समझ गए? तो बेटा रेंज के बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस में बहुत सारे मेथड अप्लाई होते हैं, और जेई पैटर्न पर, कंपटीशन पैटर्न पर बहुत सारे मेथड होते हैं रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बोर्ड लेवल पर उनका बहुत बड़ा टच नहीं है, फर्स्ट एक जस्ट नॉलेज के लिए, और 12th में भी ऐसा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। तो रेंज थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है,
रेंज के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हो तो उसमें एक्चुअल में क्या उसमें कंपटीशन वाला टच आता है, वो अपने को भी डील नहीं करने हैं। आईआईटी की प्रिपरेशन के अंदर हमें डील करने होते हैं। तो फिलहाल बोर्ड लेवल पर जितना आप उनको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के डाउट पर हम बनाने वाले हैं, और तब तक के लिए गुड लक।